आसार उन्हें नजर आ रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब 10 के बाजार में हम बात करते हैं मदरसन सुमी वायरिंग के मैनेजमेंट से। कंपनी के नतीजों की अगर बात करें, हमने देखा मुनाफे के फ्रंट पर यहाँ पर आंकड़े जो हैं ऑलमोस्ट एक स्लाइट अपटिक जरूर देखने को मिला। रेवेन्यूज बढ़े हैं लेकिन मार्जिन्स में डिप नजर आया है। कई सारे कॉस्ट फैक्टर्स हैं जिसके चलते और कई सारे इनोवेशंस हैं जिसके चलते इनके एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी रही, जिसका एक असर इनके मार्जिन्स पर पड़ा। आइए नतीजों पर और ग्रोथ आउटलुक पर कंपनी के मैनेजमेंट मदरसन वायरिंग इंडिया के चेयरमैन विवेक चांद सहगल से बात करते हैं। मिस्टर सहगल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। शुरुआत सीधा आपके नतीजों के साथ करेंगे। मार्जिन्स में एक डिप नजर आया है, कामकाजी मुनाफे में भी हमने देखा एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिला है, क्योंकि हमने कई सारे एक्सपेंसेस या कह सकते हैं कॉस्ट स्ट्रक्चर में जो बढ़त दिखी है उसका एक असर इन तमाम आंकड़ों पर देखने को मिला है। मार्जिन्स को लेकर स्थिति क्या आगे भी कंसर्न वाली रहेगी? क्या आपको लगता है मार्जिन्स आने वाले क्वार्टर्स में भी प्रेशर में रहेंगे? नहीं, देखिए, ये पिछले क्वार्टर से रिलेटेड है। डिमांड काफी बड़ी और एक्सपीडिएटेड हम लोग को अपनी जो कंपोनेंट्स है उनको इंपोर्ट करना पड़ा और फ्रेट का कॉस्ट काफी बढ़ गया। ऑल्सो जो हमारे साउथ स्टेट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज आई मिनिमम वेजेस में और इनसे रिलेटेड जो कथन थे। तो मेरे को लगता है कि जो अभी ऑनगोइंग हम लोग के डिस्कशन चल रहे हैं कस्टमर के साथ, तो पिछला क्वार्टर का जो अभी हम डिक्लेयर कर रहे हैं और अगले का भी वन टाइम सेटलमेंट हम लोग कर लेंगे, तो इससे जितना भी आपको लगता है कमी है वो काफी हद तक पूरी हो जाएगी और आगे कंसिस्टेंट हमारे पास एक बेस होगा जिससे ऐसी ऐसी चीजें वापस नहीं आएंगी। राइट। मिस्टर सहगल, हमने देखा थोड़ा मार्जिन पर तो प्रेशर रहा है आपका, लगभग 10% के करीब आपके मार्जिन रहे। कब तक आपको लगता है कि फिर से एक ब्रैकेट 14 से 15% का जो मार्जिन है, मार्जिन का ब्रैकेट है, वो अचीवेबल है? देखिए, स्टॉकिंग हम लोग ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये कस्टमर की रिक्वेस्ट है और प्रोडक्शन हम लोग की ज्यादा हो रही है क्योंकि कस्टमर ऐसा चाहते हैं। मेरे हिसाब से 1-2 महीने के अंदर न्यू प्राइसिंग, न्यू अंडरस्टैंडिंग कस्टमर के साथ में हो जाएगी। और इसका एक उदाहरण है, अगर आप हाफ ईयर के रिजल्ट देखें और इस क्वार्टर का देखें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि काफी हद तक हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं और आगे भी एक महीने के अंदर सॉल्व कर लेंगे। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दी डिमांड बहुत सॉलिड है, बहुत रिक्वायरमेंट है कस्टमर से हमारे ऊपर कि आप सप्लाई करिए। और मुझे लगता है कि ये 2-3 करेक्शंस करने के बाद आपको कंप्लेन करने का नहीं होगा कुछ मार्जिन के लिए। मिस्टर सहगल, इसलिए मैं आपसे यही पता करना चाहता हूँ, इस समय आपकी ऑर्डर बुक कैसी है कंपनी की? ये ऑर्डर बुक आगे और भी रोबस्ट होने जा रही है, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो कह रहे हैं कि बार बार सप्लाई कीजिए हमको। देखिए, हम 2 नए प्लांट हम लोगों ने लगाए हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई स्लो डाउन की वजह से हम लोग या हमारे को डिमांड पे कोई शक है। बहुत ही अच्छा प्रेशर है कस्टमर का हमारे ऊपर, और ज्यादा अगर हम एक गाड़ी भी और दें तो कस्टमर एकदम मना नहीं करता है। तो ऑर्डर बुक मेरे को लगता है बहुत ही सॉलिड है और जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उनका हमेशा फोकस है कि आप जितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं दे आर ओपन कि आप सप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। मिस्टर सहगल, अप्रैल और मई महीने की अगर बात करें, काफ़ी वीक रहे हैं ये मंथ्स फॉर कार मेकर्स इन पर्टिकुलर, क्योंकि हमने सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस देखी जिसके चलते प्रोडक्शन कट की बातें भी सुनने में आ रही थी काफ़ी हद तक। क्या आपको लगता है सप्लाई साइड कंसर्न्स, ये शॉर्टेजेस की खबरें जो आई, ये सारी की सारी दिक्कतें हैं धीरे धीरे कम हो रही हैं?
देखिए इक्का दुक्का यहाँ वहाँ कुछ कुछ सुनाई देता है, पर बाय एंड लार्ज इस क्वार्टर के अंदर में हम लोगों ने देखा कि रेवेन्यूज हम लोग के ऑलमोस्ट 40% के करीब करीब बढ़ चुके हैं। ये सीधा इंडिकेशन है कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं कस्टमर उसके इज ऑन टॉप ऑफ इट और कोशिश कर रहा है कि उसको सॉल्व कर ले। और मेरे को लगता है कि सितंबर क्वार्टर का जो खत्म हुआ उसके साथ में ये चीज पुरानी बात हो जाएगी और कोशिश करें कि जितनी भी सेमीकंडक्टर के रिक्वायरमेंट्स हैं उसको किसी तरह मीट करें। एब्सोल्युटली मिस्टर सहगल, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और रिजल्ट्स के बाद ये रिएक्शन, ये इनसाइट्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।